नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, यदि मान लीजिए हमारे पास में एक फंक्शन दिया हुआ है और उसमें हमें वो पूछ रहा है कि बताइए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है या तो फिर मिनिमम वैल्यू कितनी है, या तो फिर ये पूछ रहा है कि ये कौन से पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है या फिर कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, तो उसके लिए हम मैक्सिमा एंड मिनिमा का यूज़ करके वहाँ पे हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें हम दो तरीके से पढ़ेंगे, या तो अगर एक वेरिएबल वाला फंक्शन है या तो फिर दो वेरिएबल वाला फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वन वेरिएबल के लिए किस तरीके से हम करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं हमारी वन वेरिएबल। अगर हमारे पास में वेरिएबल कितने हैं, एक है, अगर हमारे पास में एक ही वेरिएबल है, यानी कि जो हमारा फंक्शन है u क्या है, सिर्फ x का फंक्शन है, यानी कि वेरिएबल कितना है, केवल हमारे पास में यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। और हमें अगर इस फंक्शन का हमें बोल रहा है कि मैक्सिमम या मिनिमम निकाल के बताओ, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, x की एक वैल्यू आएगी, x की एक वैल्यू मान लीजिए, उसको मैंने a मान लिया। ठीक है, उस वैल्यू को क्या मान लिया मैंने, a मान लिया। हमारे पास में अगर एक ही हमारे पास में वेरिएबल है तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और 0 से इक्वेट करेंगे, और वहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी मान लीजिए वो a है। अब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हम क्या निकालेंगे, f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे, और x की वैल्यू यहाँ पे जो हमने 0 से इक्वेट करा था और जो a वैल्यू आई थी, इस a वैल्यू को हम इस f डबल डैश ऑफ x में रखेंगे, यानी कि क्या निकालेंगे, f डबल डैश ऑफ a निकालेंगे। ठीक है, अब अगर ये f डबल डैश a, इफ f डबल डैश a, अगर ये हमारा f डबल डैश ए क्या रहा, निगेटिव रहा, इज निगेटिव। अगर ये हमारा f डबल डैश ए क्या रहा, निगेटिव रहा, अगर हमारा f डबल डैश ए निगेटिव रहा, तो इस a वैल्यू पे हमारे फंक्शन की जो वैल्यू क्या रहेगी, वो रहेगी मैक्सिमम रहेगी। सो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, ये हमारी मैक्सिमा आएगी, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि f डबल डैश ए, इफ़ f डबल डैश ऑफ a इज़ पॉजिटिव, अगर मान लीजिए f डबल डैश ऑफ a क्या पॉजिटिव रहा, अगर हमारा f डबल डैश ऑफ a पॉजिटिव रहा, इफ़ f डबल डैश ऑफ a क्या रहा, पॉजिटिव रहा, तो हमारी इस x इज इक्वल टू a पे जो फंक्शन की जो वैल्यू है f(x) की, वो क्या रहेगी, वो मिनिमम रहेगी, वो जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा सिंगल वेरिएबल है उसके लिए तो बहुत ही आसान है। क्या करना है, हमें f डैश x निकालना है, उसको 0 से इक्वेट करना है, वहाँ से x की जो भी वैल्यू आएगी उसको f डबल डैश x में रखना है। अगर हमारा f डबल डैश ऑफ a निगेटिव रहा तो इस x की वैल्यू पे हमारी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। अगर हमारा f डबल डैश ऑफ a पॉजिटिव रहा तो इस वाले फंक्शन जो हमारा x इज इक्वल टू a है उस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो ये हो गया हमारा वन वेरिएबल के लिए। चलिए अब टू वेरिएबल्स के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई सा भी फंक्शन है, सेकेंड कंडीशन हम देख रहे हैं, फॉर टू वेरिएबल्स। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है u मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है जो कि एज अ फंक्शन ऑफ x और y, जो कि x और y का एक फंक्शन है हमारे पास में u। ठीक है, जहाँ पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हमारा केस कौन सा, टू वेरिएबल का फंक्शन आ गया। अगर हमें इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डेल u अपॉन डेल x। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल u अपॉन डेल x। ठीक है, उसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से n क्या करेंगे, डेल u अपॉन डेल y, और डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे, तो इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन u का किया x के रिस्पेक्ट में, उसको 0 से इक्वेट किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन u का किया y के रिस्पेक्ट में, उसको डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ से हमारे पास में रूट्स आ जाएंगे, यानी कि x और y की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। किस तरीके से आएंगी वैल्यूज़, इस तरीके से आएंगी, a b c d, इस तरीके से हमारे पास में वैल्यूज़ आएंगी। किसकी, x और y की इस तरीके से वैल्यूज़ आएंगी जब इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, डेल 2u अपॉन डेल x2। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया,
इसको हमने r बोल दिया, इसको हमने स्मॉल r बोल दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, del 2u अपॉन del x del y, इसको हमने क्या बोल दिया, s बोल दिया। एंड और क्या निकालेंगे हम, del 2u अपॉन del y2, इसको हमने क्या बोल दिया, t बोल दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में किया और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, और इसको एक पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे और 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में x एंड y की वैल्यूज आएंगी, a b c d, इस तरीके से हमारे पास में क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यूज आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो del 2u अपॉन del x2 निकालेंगे, उसको मैंने r बोल दिया। del 2u अपॉन del x del y निकालेंगे, उसको मैंने s बोल दिया। एंड del 2u अपॉन del y स्क्वायर निकालेंगे, उसको मैंने t बोल दिया, ठीक है। ये r s t सिर्फ रेंडम हमने नाम दे दिए ताकि हमें बाद में करने में आसानी हो। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर में निकालूंगा। इसके बाद में मैं क्या निकालूंगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालूंगा, ठीक है। अगर ये हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, अगर मेरी आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू इस पर्टिकुलर ए बी पे अगर ये ग्रेटर देन 0 है और r हमारा अगर लेस देन 0 है, और इसके अलावा r जो है वो अगर हमारा लेस देन 0 है, कौन सी वैल्यू पे, a और b। अभी मैं कौन सी x और y की वैल्यू a और b कंसीडर कर रहा हूँ, उसमें अगर मेरा आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, r अगर लेस देन 0 है, तो इस कंडीशन में इस a और b पे जो हमारी फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है तो f ऑफ ए बी जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और क्या, r की वैल्यू लेस देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, कौन से, इस ए बी वाली कंडीशन पे। x और y की वैल्यू कौन सी है, ए बी हमने एक पेयर अभी पकड़ लिया, उस पर हमने निकाला आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इस ए बी वाले पॉइंट पे जो भी हमारी फंक्शन की वैल्यू रहेगी, इस ए बी वाले पॉइंट पे जो भी हमारी फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, वो वैल्यू मिनिमम रहेगी। इसी में मान लीजिए कि नेक्स्ट कंडीशन अब हमारी अगर हम देखते हैं, इसको मैंने फर्स्ट कंडीशन बोल दिया, इसको सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन मान लीजिए कि मेरी आती है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है, अगर निगेटिव है हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू कुछ भी हो इररिस्पेक्टिव ऑफ आर, जो हमारी एक्स और वाई की ए बी जो वैल्यू है, इस पे जो हमारा एफ ऑफ ए बी रहेगा वो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, है ना। ये यानी कि ना तो मिनिमम रहेगा ना ही मैक्सिमम रहेगा। इस कंडीशन में नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, ठीक है। इस कंडीशन पे यानी कि मेरी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं रहेगी अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 है तो। अब नेक्स्ट कंडीशन मान लीजिए इसमें हमारी आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर मान लीजिए कि 0 के बराबर है, ठीक है। हमने ग्रेटर देन 0 देख लिया, लेस देन 0 देख लिया, मान लीजिए कि 0 के बराबर आ गए, तो इस कंडीशन में जो हमारी एक्स और वाई की ए बी पे जो वैल्यू रहेगी, तो इस वाली कंडीशन में हमारा क्या रहेगा, हमारा केस ये डाउटफुल रहेगा और ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड रहेगा, यानी कि द केस इज डाउटफुल, केस is doubtful and need further investigation, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 वेरिएबल के लिए। तो क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारे पास में एक फंक्शन है u जो कि फंक्शन ऑफ x एंड y है, ठीक है। हमने डेल u अपॉन डेल x निकाल के 0 से इक्वेट कर देंगे, डेल u अपॉन डेल y को निकाल के 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में x एंड y की वैल्यूज आएगी a b c d, इस तरीके से वैल्यूज आएगी, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, डेल 2u अपॉन डेल x2 निकालेंगे, उसको हमने r बोल दिया। फिर डेल 2u अपॉन डेल x इंटू डेल y निकालेंगे, उसको हमने s बोल दिया। फिर डेल 2u अपॉन डेल y
वाई स्क्वायर निकालेंगे, उसको हमने टी बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा आर टी माइनस ए सी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है और आर हमारा अगर लेस देन 0 है तो इस एक्स की ए एंड बी वैल्यू पे जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमम रहेगा। अगर हमारा आर टी माइनस ए सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और आर भी ग्रेटर देन 0 है तो इस ए बी वैल्यू पे जो हमारा फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो मिनिमम रहेगी। अगर हमारा आर टी माइनस ए सी स्क्वायर लेस देन 0 है इस ए बी वैल्यू पे तो जो हमारा फंक्शन रहेगा वो एक्सट्रीम वैल्यू पे नहीं रहेगा, यानी कि नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। और अगर हमारा आर टी माइनस ए सी स्क्वायर 0 है सो द केस इज डाउटफुल एंड नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कुछ क्वेश्चंस करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा पे जो कि प्रीवियस ईयर आपकी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस का 96x इन द इंटरवल 0 से 9। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक उसने हमें फंक्शन दे दिया और ये इंटरवल दे दिया, बोल रहा है कि इस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल के बताइए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, क्या करना है, बस इसको डिफरेंशिएट करना है और 0 से इक्वेट करना है। तो डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 96। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं 0 से इक्वेट कर देते हैं। 0 से इक्वेट करने के बाद में x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से सबसे पहले 3 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब ये 12 यानी कि जोड़ने पे 12 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 32। तो 12 को किस तरीके से करेंगे 8 and 4, सो 8 चौक 32 और 12 आ जाएगा, बस तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस 8, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया है x माइनस 8 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 8 and 4। ठीक है, क्या आ गई 8 and 4। अब हम ये देखेंगे x की वैल्यू 4 और 8 दोनों क्या है हमारे 0 से 9 के बीच में है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा f डबल डैश ऑफ x चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो f डबल डैश ऑफ x निकाल लेते हैं। f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू f डैश को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो 6x माइनस 36। ठीक है, ये आ गया हमारा f डबल डैश ऑफ x। अब हमारी जो वैल्यूज है ये 4 and 8, इस पे हम f डबल डैश x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो f डबल डैश ऑफ 4 निकालते हैं तो कितना आएगा f डबल डैश ऑफ 4 6 इंटू 4 माइनस 36। सो 24 माइनस का 36 इज इक्वल टू माइनस का 12, यानी कि ये क्या आ गया हमारा निगेटिव आ गया, इज लेस देन 0। ठीक है, f डबल डैश x निगेटिव है तो हमारी 8x इज इक्वल टू 4, 8x इज इक्वल टू 4 फंक्शन क्या हो जाएगा f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में वो मैक्सिमम वैल्यू भी निकालने के लिए बोल रहा है तो सिंपली हम क्या करेंगे f ऑफ 4 निकाल लेंगे। f ऑफ 4 इज इक्वल टू इस फंक्शन में x की जगह क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो 4 क्यूब माइनस का 18 इंटू 4 स्क्वायर प्लस का 96 इंटू 4। ठीक है, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा निकाल लेते हैं f डबल डैश ऑफ 8। f डबल डैश ऑफ 8x इज इक्वल टू 8, f डबल डैश ऑफ 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 8 माइनस का 36। ठीक है, तो 6 इंटू 6 होता है 36, तो ये ऑब्वियसली ये बड़ी वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी कि 8x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 8 फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम। और हमें क्वेश्चन में वो मिनिमम वैल्यू भी निकालने के लिए बोल रहा है तो हम क्या निकाल देंगे f ऑफ 8 की वैल्यू निकाल देंगे। x की जगह क्या रख देंगे 8 रख देंगे। सो 8 क्यूब माइनस 18 इंटू 8 स्क्वायर प्लस का
96 इंटू 8, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल के बताइए, कैलकुलेट करके बताइए एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ 8 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो हमारा एफ ऑफ 4 आ रहा है 160 एंड एफ ऑफ 8 जो आ रहा है वो आ रहा है 128, ठीक है। तो यही तो हमारे से पूछा था क्वेश्चन में कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की निकाल के बताइए। तो इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy, ठीक है। चलिए अब एक उसने हमें फंक्शन दे दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy और वो बोल रहा है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिस्कस करके बताइए कितनी होगी, ठीक है। चलिए तो ये तो हमें दिख गया कि ये क्या है, हमारा 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है। तो इसको भी आसान है करना, कैसे डिफरेंशिएट ही तो करना है और तो कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा 3x², वाई क्यूब का 0 हो जाएगा, माइनस का 3a वाई एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे। इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब का 0, वाई क्यूब का 3y² माइनस का 3ax, वाई का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 3ax, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया और डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लिया। अब हम डेल टू यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई भी निकाल लेते हैं क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहीं पे हम निकाल लेते हैं r इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स टू, यानी कि इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 6x माइनस इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, है ना। x के रिस्पेक्ट में इसकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये हमने r निकाल लिया। इसी तरीके से s निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, यानी कि इसको अब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का 3a आ जाएगा। इसी तरीके से r s निकाल लिया, t भी निकाल लेते हैं। t इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन, ये डेल टू है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, ठीक है। तो इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 6y माइनस का इसका y के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है पूरा। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, r s t भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स को 0 से इक्वेट करना है और डेल यू अपॉन डेल वाई को भी 0 से इक्वेट करना है, ठीक है। चलिए तो इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस का 3ay इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यहाँ से और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा x² माइनस का ay इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई को 0 से इक्वेट कर देते हैं। सो 3y² माइनस का 3ax इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ से कॉमन लेके हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा y² माइनस का ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू y² अपॉन a। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ये हमारे पास में 2 इक्वेशंस आ गई और 2 वेरिएबल्स है, x और y 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस है। तो यहाँ से हम x एंड y के रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो गया y² अपॉन a, इसको इसमें रख देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में y² अपॉन a का स्क्वायर माइनस का a इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसको स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा y की पावर 4 डिवाइडेड बाय a²। इस a² को उधर भेज देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का a³ इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा y इंटू y³ माइनस का a³ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया हमारे पास में, एक तो क्या आ गया y इज इक्वल टू 0,
ठीक है, एंड दूसरा y³ माइनस a³ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक और वैल्यू क्या आ गई, y की हमारे पास में a आ गई। तो हमारे पास में y के दो रूट आ गए 0 एंड a। अब इस 0 एंड a को इस हमारी फर्स्ट इक्वेशन में रख के हम x के रूट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस 0 और a को यहाँ पे रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट यहीं पे रख देते हैं y में, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू a रखेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, y इज इक्वल टू a रखेंगे तो a² अपॉन a, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई, ठीक है। तो जब हमारा y 0 है तब x भी क्या है, 0 है। जब हमारा y a है तब x भी क्या है, a है। तो हमारे पास में दो रूट आ गए 0 0 एंड a, ठीक है। x और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, यहाँ से 0 0 एंड a, ये दो रूट हमारे पास में आ गए x एंड y के। अब हम क्या निकालेंगे, rt माइनस s², rst हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब क्या निकालेंगे हम, rt माइनस s², तो निकाल लेते हैं। r क्या है हमारे पास में, 6x इंटू t कितना है 6y माइनस s², s कितना है 3a माइनस का 3a का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा rt माइनस s² हम फर्स्ट रूट के लिए निकाल लेते हैं, 0 0 के लिए, ठीक है। कौन से रूट के लिए, x भी जब 0 है y भी 0 है, तो यहाँ पे x भी 0 है जब, और हमारा y भी 0 है, तब हमारी rt माइनस s² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा। 0 माइनस 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6a², ठीक है। क्या हो गया ये, माइनस का 6 इंटू a², ठीक है। अब हमारा ये rt माइनस s² कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। चूँकि a अगर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमारा ये वैल्यू a² हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए rt माइनस s² हमारा क्या आ गया, निगेटिव आ गया। क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। यानी कि हमारे इस 0 0 रूट पे नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, एट x is equal to 0 and y is equal to 0, function is neither, कौन सी कंडीशन आ गई, ये थर्ड कंडीशन आ गई हमारी, rt माइनस s² क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। सो फंक्शन इज नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। चलिए अब हम दूसरा रूट जो है हमारा a x एंड y की वैल्यू क्या है, a एंड a है, ये हमने फर्स्ट चेक किया था। अब हम ये सेकेंड रूट हमारा चेक कर रहे हैं। फंक्शन जब x एंड y की वैल्यू a है तब हमारी rt माइनस s² की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कितनी आएगी rt माइनस s²। सो rt माइनस s² तो यही रहेगा, इसमें बस a रख देते हैं और x और y की जगह। सो 6a इंटू 6a माइनस का 3a², ठीक है। तो यहाँ से हमारा rt माइनस s² कितना आ गया, 36a² माइनस का, ये गलत लिख दिया क्या, 9 आएगा ये, 9a², ठीक है। तो माइनस का 9a², ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 9 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 27a², ठीक है। अब हमारे पास में a की वैल्यू कुछ भी हो, इधर पॉजिटिव और निगेटिव, a² की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसलिए 27a² की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। यानी कि हमारा क्या आ गया, rt माइनस s² ग्रेटर देन 0 आ गया। अब हमारा rt माइनस s² ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसमें भी दो कंडीशन है, एक तो हमारा r ग्रेटर देन 0 और r लेस देन 0। तो r की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r कितना है हमारे पास में, 6 इंटू x कितना है a, तो 6 इंटू a। अब यहाँ पे हमारे पास में r की वैल्यू क्या आ गई, 6 इंटू a आ गई, ठीक है। अब ये हमारा r जो है ये हम बोल नहीं सकते कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा a अगर पॉजिटिव रहा तो हमारा r भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर हमारा a निगेटिव रहा तो हमारा r भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो जब हमारा
ए निगेटिव रहेगा तो आर भी निगेटिव रहेगा, उस कंडीशन में हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम रहेगा। और जब हमारा ए पॉजिटिव रहेगा उस कंडीशन में आर भी पॉजिटिव रहेगा और हमारा फंक्शन क्या रहेगा, वो निगेटिव रहेगा, सॉरी मिनिमम रहेगा। तो इसलिए जब इफ़, अब यहाँ पे हम लिख देंगे कंडीशन, इफ़ ए इज लेस देन 0 देन small r is less than 0 and function is मैक्सिमम। ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, और आर क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर इफ जो हमारा स्मॉल ए है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो आर भी क्या हो जाएगा, देन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन 0 एंड फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है, अगर हमारा स्मॉल आर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ए अगर हमारा लेस देन 0 रहा तो आर भी लेस देन 0 रहेगा, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर हमारा ए ग्रेटर देन 0 रहा देन आर भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, है ना। इस वाले क्वेश्चन में उसने हमें क्या दे दिया, ए दे दिया। अगर वो कोई सी वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए ए की वैल्यू 1 दे देता, आपकी प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन में एग्जाम्स में आया हुआ है, उसने डायरेक्ट यहाँ पे ए की वैल्यू 1 दे दी, तो 1 यानी कि ए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ए ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो उस कंडीशन में हमारा आर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर हमारी वैल्यू पे ए पे जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे।